सच्चिदानंद। मैं हीना प्रशांत पटेल होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर में योगा प्रोफेसर की ड्यूटी परफॉर्म कर रही हूँ। और आज आप सब जो सेलवास से आए हैं पीवीवी ज्ञानपीठ, तो आप सबका HSRC तहे दिल से खूब स्वागत करती है। जय सच्चिदानंद। आज जो 2 दिन के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जो आपका वर्कशॉप है, हम यही आशा करेंगे कि वो सबसे अच्छा और आपको कुछ सिखाए और हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले, ऐसी हम आशा रखते हैं। और इसी आशा और शुरुआत के साथ अपने इष्ट देव से, अपने गुरु से हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो 2 दिन का ये वर्कशॉप है, हमारा दिन है, वो अच्छा भी गुजरे और जो भी हम यहाँ से प्राप्त करें वो जीवन भर हमें अच्छे से हमारे ज्ञान में समर्पित हो। हम यहाँ पे त्रिमंत्र से शुरुआत करेंगे और त्रिमंत्र के लिए मैं नेहा मैम को आमंत्रित करूँगी। नेहा मैम। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च संवेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। मैं चंद्रकांत सर जी को निमंत्रित करूंगी कि वो हमारे ऑनरेबल गेस्ट को स्टेज पे बुलाए और उनका स्वागत करें। जय सच्चिदानंद। कार्यक्रम बिल्कुल समय पर हो रहा है और प्रबुद्ध वीणा वादिनी विद्यालय सिलवासा, इन्होंने पंक्चुअलिटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आधी सफलता हमारे टीचर्स ट्रेनिंग की यही हो गई है, क्योंकि पंक्चुअलिटी बहुत मायने रखती है। चलिए प्रोग्राम शुरू करेंगे। मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे फाउंडर ट्रस्टी प्रेसिडेंट श्री वसंत भाई पटेल सर को के मंच पर आसन ग्रहण करें। उनके साथ पधारेंगे रजिस्ट्रार श्री प्रताप सिंह झाला सर और हमारे आदरणीय ट्रस्टी श्री गुणवंत भाई पटेल साहब। मैं आमंत्रित करता हूं स्कूल मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट श्रीमती बिंदु कुलश्रेष्ठ मैडम, वो भी आकर मंच पर पधारें। पूजा कुलश्रेष्ठ मैडम, आप भी स्टेज पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। संक्षेप में मैं सभी का परिचय करवा दूं। श्री वसंत भाई पटेल अभी इनकी उम्र 87 साल है, 87 ईयर्स। अच्छा 88 है, एक का साल कम हो जाता मुझसे 88 है। और टीचर्स दादा भगवान का विज्ञान, होलिस्टिक साइंस, इन्होंने दादा भगवान को अमेरिका का दौरा कराया। अमेरिका में कई जगह अलग अलग पार्ट्स में दादाजी को और भाविकों को मिलवाया, उनको ज्ञान दिलवाया, जिससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। इन्होंने स्वयं दादाजी का विज्ञान जिया है। तो भी आप देखिए, इनका जीवन है, यही अपने आप में एक संदेश है। जिस उम्र में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, उस उम्र में हमारे वसंत काका अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई ही नहीं, अमेरिका भी जाना आना करते हैं। तो तालियों से स्वागत कीजिए श्री वसंत भाई पटेल सर। इनके बगल में बैठे हैं हमारे होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर के रजिस्ट्रार महोदय श्री प्रताप सिंह झाला सर। ये कुलपति हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैंडल करते हैं और इनका हमें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है। हमारी जो हिम्मत आती है ना, उनके स्रोत श्री प्रताप सिंह झाला सर है। इनके बगल में बैठे हैं श्री गुणवंत भाई पटेल जी, ट्रस्टी महोदय हैं। हम जो
अन्न का आस्वाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो पूरा मैनेजमेंट हमारे श्री गुणवंत दादा देखते हैं। तो भोजन के बाद आप इनको अवश्य याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे साथ बैठे हैं प्रबुद्ध वीणा वादिनी स्कूल के चेयरपर्सन मैडम श्रीमती बिंदु कुलश्रेष्ठ मैम। अपना सारा जीवन इन्होंने बच्चों को पढ़ाने में लगाया और अपनी स्वयं की स्कूल खोलने का सपना भी इनका साकार हुआ। आज इस विद्यालय में 2000 विद्यार्थी है, 2000 स्टूडेंट्स और 70 टीचर्स हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। और इनके पास बैठी हैं श्रीमती पूजा कुलश्रेष्ठ, इनकी बेटी हैं और स्कूल की प्रिंसिपल मैडम हैं। सबको साथ लेकर चलती हैं। आप सभी का, टीचर्स का, आपके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का, आपके ड्राइवर्स का और आपके यहाँ से जो हेल्पर आए हैं उनका भी मैं नम्र स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ब्रीफिंग ऑफ जो प्रोग्राम है, तो हम सबको पता है ये 2 दिन का टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप है और इसमें अलग अलग 9 सेशंस होने वाले हैं। संस्था का नाम है होलिस्टिक साइंस और होलिस्टिक का अर्थ होता है सर्वांगीण, एकांगी नहीं, जो जीवन के सभी पहलुओं को कवर करता है वो है होलिस्टिक साइंस। आजकल तो लोग केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, एकांगी बस वही उद्देश्य है। लेकिन जीवन यदि सफल करना हो तो जीवन के तमाम अंगों पर फोकस करना बहुत जरूरी है और इसी को ध्यान में रखकर हमने अलग अलग सेशंस यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। एक बात का तो मैं दावा अवश्य करूँगा कि आप लोग यहाँ पर किंचित भी बोर नहीं होगे। बहुत कुछ सीखने जैसा है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और आप जीवन में ये 2 दिन कभी भूल नहीं पाओगे, इसकी गारंटी मेरी। आपके पास लेटर पैड दिया है हमने, आपके किट में एक लेटर पैड है, पेन है। जब भी आपको लगे कि नहीं ये बात नोट करने लायक है, उसको अवश्य उसी समय नोट कर लीजिएगा। ये शेड्यूल भी आपके पास है, तो आपको पता चलते रहेगा कि हमारी यात्रा कहाँ जा रही है, कहाँ रुकना है और क्या बाकी है। और दूसरी बात, आप यहाँ फील होमली कीजिए, आपके लिए ये घर जैसा है। होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर 1 वर्ष में 4 ऐसे बड़े टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप कराता है हर वर्ष, और प्रोफेसर्स सेमिनार 2 बड़े सेमिनार इंटरनेशनल, उसके अलावा कॉलेज स्टूडेंट्स सेमिनार ये भी वर्ष में 4 होते हैं। और इसके अलावा जहां भी आवश्यकता पड़े, जैसे अभी हमने पुलिस डिपार्टमेंट का सेमिनार करवाया, कामरेज पुलिस स्टेशन के लगभग 70-80 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आकर गए और बड़े प्रसन्न होकर गए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर वो सेमिनार था। तो होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर समाज में सभी के लिए प्रतिबद्ध है सेवा देने के लिए। अब मित्रों, इस यात्रा में आपको संकोच, निगेटिविटी, डर ये सबको निकाल देना है। यदि कोई प्रश्न है तो सेशन के अंत में आप हाथ उठाकर यहाँ आकर, ये आपको एक कॉर्डलेस माइक दिया जाएगा, उसमें भी अपने विचार रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये आपके लिए है, आप ही सेंटर में हो इस कार्यक्रम के। सो यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर अस। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे फाउंडर ट्रस्टी श्री वसंत भाई पटेल साहब, इनके हम आशीर्वाद ले लें। जय सच्चिदानंद। जोर में बोलो सब, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान एम पटेल ऐसे बोलते थे कि कंप्यूटर में जाने के लिए पासवर्ड की जरूरत है, पासवर्ड के लिए हम जा नहीं सकते। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जो बोले मोक्ष बोलो, जो बोलो वो जाने के लिए ये सच्चिदानंद पासवर्ड है। वो बोलने से हम अंदर का भगवान भी दर्शन कर लेते,
वो सामने वाला के भी दर्शन हो जाते हैं। जो मैं कुछ बोलूँगा वो दादा का साइंस का जो अनुभव अंदर है वही बात निकलेगी और वो काम करेंगी। तो लाइफ में कोई गुरुजी मिला नहीं था, कोई धर्म का पुस्तक नहीं पढ़ा था, लेकिन हारमाड़ी में ऐसा है, कोई फ्रेंड बोलते हैं कि ये इतना पढ़ो, इतनी आरती करो, ये करो तो अपना काम अच्छा हो जाएगा। तो अमेरिका में हार्डशिप बहुत हमारे पास थी, तो उसमें 45 मिनट्स पढ़ने के लिए निकल जाते थे। तो वाइफ तरुबेन 71 में अमेरिका आए तो दादा की आपतावाणी लेके आए नंबर 1। तो लगा कि 45 मिनट्स तो वो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये खोलेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएंगे, तो वो तो टाइम निकलता नहीं। तो 6 महीने तक तो बुक खुली नहीं, एवरीडे हम उठाते तो थे। फिर ऐसा लगता है अंदर रामायण महाभारत की बातों होंगी, लेकिन आखिर में ऐसा लगेगा अंदर रामायण महाभारत की बात नहीं है, अंदर प्रकृति की बात है, जो होलिस्टिक शब्द है। तो राव साहब जो हिंदू एंक्लोसाइक्लोपीडिया का जो चीफ एडिटर, वो उद्घाटन में आए थे 2009 में, तो उसने वो शब्द यूज़ किया होलिस्टिक। और हमको पता है ना होलिस्टिक मीनिंग क्या है। तो जब यूएस गए तो इंटरनेट में 200 कंपनी का नाम में होलिस्टिक शब्द स्टडी किया, तो सब लोग बोलते हैं आउटसाइड द बॉडी योगा, ऐसा तो जो कुछ हो, लेकिन वर्ल्ड में यही एक ही सेंटर है टॉकिंग अबाउट द इनसाइड एज वेल आउटसाइड। जो इनसाइड है वही आउटसाइड आती है। तो इधर से बुक आपको मिलेंगे, शायद देने वाला है ना साहब, डायलॉग विद दादाजी। तो वो जब पढ़ो तो वही है बुक डायलॉग विद दादाजी। तो क्वेश्चन है, उसकी सीट पे आप बैठ जाइए, दूसरे का क्वेश्चन ऐसा ही मत सुनो, मेरा क्वेश्चन है। तो समझ जाने के बाद दादाजी आपके साथ बात करेंगे और अंदर सीधी बात उतर जाएगी। तो ये साइंस हमारी फैमिली में 5th जनरेशन में घुस गया है। तो और जगत का काम करते हैं, सबके साथ प्रेमती साथ रहते हैं। और मुख्य बात यह है, किसी ने बताया नहीं कि बॉर्न टू डेथ इज अ ड्रामा, लेकिन हम बोलते हैं मैं करता हूँ, ये ड्रामा है। और ड्रामा का रिहर्सल लास्ट लाइफ में किया है वही आते हैं। तो जो कोई आदमी, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, टीचर्स जो आए उसको एक्सेप्ट करो प्रेम थी, ये हमारा ही जो हमने मांगनी करी थी वही आए, तो उसके साथ प्रेम से काम निकाल दो, वो वेरी इम्पोर्टेंट है। चोर चोरी करते, वो कर्म लेके आए हैं चोरी करने का, उसको आप एम नहीं कर सके तो चोरी बंद कर, लेकिन ऐसा साइंस दो। तो क्या बोलते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत है, तो बोलते हैं कि 5000 रुपीज़ की। तो 5000 की चोरी करो, अनीति नीति से करो, ऊपर 1 रुपया लेने की बात मत करो, तो तभी वो मुख से चले जाएगा। तो दादाजी ने 9 चौपड़ी में होगा, और 9 डायमंड 9 कलम दिया है, तो 8 कलम है वो हमने लास्ट लाइफ में जो कॉजिस किया था उसका रिजल्ट अभी ये देह में है। तो वो 9 कलम जो है, इसमें 8 कलम जब पढ़ करेंगे तो इतना पॉजिटिव अंदर ऐड हो जाएगा, तो 9th कलम ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसमें क्या होगा कि भाई मैं कुछ चेंज हो गया है। भाई क्या हुआ, तो बोले हम रिसर्च सेंटर पे गए थे, वहाँ से ऐसा साइंस मिला, ऐसी बात दादा की बाहर जाएंगी। तो 9th कलम के जगत कल्याण की उत्तम निमित्त बने कि मेरे को शक्ति दो, ऐसा बोलते हैं। तो और दूसरा त्रिमंत्र है, तो वो जो म्यूरल बताया ना, बाहर है म्यूरल, तो ऋषभदेव भगवान
उसने त्रिमंत्र दिया था मानव समाज को, और बोले कि पूरा मंत्र साथ में बोलना तो निर्विघ्न मंत्र है। तो समय पसार हुआ, बुद्धि डेवलप हुई, तो मंत्र छिन्न भिन्न हो गया। उसमें से जैन ने नौकाल लिया, शिव वाले ओम नमः शिवाय लिया, कृष्ण वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसीलिए काल में दुख है। तो दादा भगवान 10 लाख साल के बाद वर्ल्ड में आए और उसने ये मंत्र साथ में बोलने के बोला। और ये जो त्रिमंत्र मंदिर है वो खुद बना के गए जगत के लिए। और इधर कौन आएगा? जो महापुण्यशाली वही आएगा, नहीं तो सारा जगत के लोग आएगा तो हमको खड़े रहने भी जगह नहीं मिलेंगी। तो आप महापुण्यशाली है कि आप इधर आए। दूसरी बात है कि बच्चे को बोलो भाव करो, बोलो भाव करने का बोलो। तो तरु भाई हमारा वाइफ ने 76 में भाव किया था कि अमेरिका में दादा हमारे घर में कब आएंगे। तो 82 में ये भाव परिणाम हुए। तो 82 में हम 5 साल दादाजी को अमेरिका ले गए। तो उस टाइम मेरे पास 6 मेरा फ्रेंड था और दादा के पास लिस्ट में 9 था। तो 9 ऊपर सारा अक्रम का फाउंडेशन खड़ा है। तो दादाजी आए, वहाँ डॉक्टर राधा कृष्णन ओकरिज टेनेसी में है। तो ओकरिज टेनेसी जो हिरोशिमा का जो बॉम्ब बना वो फाइनल प्रोडक्ट ओकरिज में बना। और राधे भैया नासा में साइंटिस्ट था। तो राधे दादाजी को बोलते दादा ये साइंटिस्ट को और प्रोफेसर को वो जो एजुकेटेड है उसको ले, उसके पास जाए तो वो अपने फॉलोअर को अपनी कम्युनिटी में बात करे तो साइंस बाहर जाएगा, तो जगत का लोग सुख और शांति मिलेंगी। दादा के पास जब कोई आते हैं सत्संग के लिए तो बोलते क्या करते हैं? तो बोलते हैं जो धर्म का करते हैं। फिर बोलते हैं चिंता वरीज होती है सब खबर चढ़ाते हैं। तो ऐसी जगह सोच लो कि जहाँ चिंता वरीज नहीं है। 87 में लास्ट ईयर दादाजी ओकरी था। तो दादाजी को बोले कि अभी जगत की कोई भी चीज एक वाल पूर्ति भी मेरे को हिला सकती नहीं, ऐसी दशा अंदर है। तो ये साइंस ऐसा काम करेगा, आपकी दशा ऐसी अच्छी हो जाएगी कि हमारा भी काम निकलेगा, फैमिली शायद भी काम निकलेगा, बच्चों को भी शायद काम लगेगा। जहाँ काम करते हैं वहाँ भी काम कर सकते हैं। 40 इयर्स हमने यूएस में होटल का धंधा किया, किसी को फायर मैंने किया नहीं है। लेकिन जब लेते हैं तो अंदर से दिल में पुकार होते हैं कि दिस इज द राइट पर्सन, तो उसको सिलेक्ट करो और उसके साथ एडजस्ट होके काम हो जाओ। दूसरी एक बात है, हम जब गए और जब ब्लड रिलेशन हुआ तो हम रिलेटिव को बुला सकते थे। तो इधर जो हमारा जो ब्रदर नेफ्यू जो सबसे वो अच्छा पढ़ा लिखा है, सिर्फ 7th स्टैंडर्ड के नीचे वाला, तो कुछ पढ़ा लिखा था ही नहीं। तो लेकिन माइंड में कभी होता है जब धंधा में लगाते हैं तो कुछ अच्छा करते नहीं तो लगता है कि भैया बुरा है बुरा है बुरा है। तो एक दादा का सेंटेंस है, किसी के साथ आपको अच्छा नहीं लगते तो ऐसा बोलो कि सुमन भाई इज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोल बोल करो तो सुमन भाई में भी चेंज हो जाएगा, आपका दिल में भी चेंज होएगा। तो आज जगत का कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए अंदर दिल में नेगेटिव स्पंदन होता ही नहीं है, जो है उसको एक्सेप्ट हो जाता ही है। तो ये रियल साइंस है। और तो राधा भैया ने दादाजी के साथ बात करते साइंस जगत को पास जाना चाहिए। तो दादाजी बोलते आप और वसंत भाई कुछ करना इंडिया में। तो उसका जो भाव था इसीलिए साइंस सेंटर बना है। तो ये ब्राह्मण था
जब पहली हम दादाजी को मिले तो दादाजी को बोलते दादा हम ब्रह्मी ने 2.5 कलाक पूजा करते, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज के लिए, लेकिन आपका दर्शन के हमारा काम हो गया। तो उस टाइम थी राधे भैया मेरे को बोलते तुम मेरा राम और मैं तेरा लक्ष्मण, तो हम सब साथ में काम कर दे। और दूसरा क्या, दादा भगवान, कनु दादाजी, राधे भैया, जीएसा, ये मेन फाउंडर सब गए, मैं अकेले रहा हूँ। तो लास्ट ईयर 23 जनवरी मिसेस चल बसे, तो प्रार्थना किया कि अच्छा हुआ कि तुम मेरे लाइफ में आए और दादा भगवान को लाए, और दादा भगवान की हमने अच्छी तरह से सेवा किया। और अभी मैं ऐसा नक्की करता हूँ कि ऑल माय ब्रीडिंग रिमेनिंग होलिस्टिक साइंस सेंटर लेके यूज होए, और दादा का साइंस है एज इट इज हम जगत में ले जाए। तो जो और डायलॉग दादाजी बुक है, तो 2018-2009 में कॉन्फ्रेंस था, इंडियन फिलोसॉफिकल एंड एशियन फिलोसॉफिकल, 450 डेलीगेट्स आए थे इधर। तो हमने और डायलॉग दादाजी बुक दिया, तो आज 9 लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो गई। तो हमने उसको बोला कि 1000 कॉपी बनाना, 50 से 100 हमको देना, बाकी आपकी देश में लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी में पहुंचा देना, और जो बिल है वो बिल इधर छोड़ देना, आपका बिल का पेमेंट हो जाएगा। तो इसे 9-10 लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए। तो आपका बुक दिया है, अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से, कि आपका जीवन भी परिवर्तन हो जाए, को जगत के लिए आप अच्छी तरह से काम करने के लग जाए। अने वी थैंकफुल टू एवरीबडी एंड यू कम ऑल द टाइम। एंड दादाजी बोलते थे कि मॉर्निंग में जब बेड से उतरो तो बोलो कि प्राप्त मन वचन काया से जगत का कोई पण जीव को दुख मात्र न हो। 5 टाइम्स बोल के उतरो तो किसी को आप दुख नहीं दे सकेंगे। तो दादा बोलते जिसको मानते उसको नाम दे के बोलो। फिर दादा बोले जो दुख जो हो गया ना, तो गुजराती में मुआ उसकी जवाबदारी है, क्योंकि उसको तुमने सौंपा था ना, वो नहीं स्वीकार, मेरा नाम दो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट ले लूँगा। तो दादा ऐसे बोलते हैं हमको मिले कि ना मिले, लेकिन कोई भी काम करना कि दादा हेल्प मी, तो दादा नाम दे के आप करो। बच्चे लोग भी बोलो तो अच्छी तरह से काम हो जाएगा, क्योंकि ये काल में उसका वाइब्रेशन है, और उससे जो भगवान पची ये भगवान वर्ल्ड में आए हैं और उसका वाइब्रेशन है, एक खात मुहूर्त ये मंदिर बना के गए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। थैंक यू वसंत काका। मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज पर प्रबुद्ध वीणा वादिनी के डायरेक्टर साहब श्री प्रफुल्ल भाई कुलश्रेष्ठ जी को। पधारिए सर। हम अतिथियों का स्वागत कर लेंगे, और हमारे ट्रस्टी महोदय श्री कीर्तन भाई रूपा रेलिया भी अभी पधारे हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। अब मैं वसंत काका से एक आग्रह करता हूं कि हमारे HSRC पब्लिशिंग हाउस की एक कोर बुक है सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक साइंस, जिसके लेखक जयंतीलाल शाह हैं। तो ये किताब डायरेक्टर साहब श्री प्रफुल्ल भाई कुलश्रेष्ठ जी को हमारी ओर से सप्रेम भेंट देकर उनका स्वागत करें। इसी का एक गुजराती वर्जन भी है मेरे पास, तो वसंत काका से आग्रह करता हूं कि ये चेयरमैन मैडम पूजा कुलश्रेष्ठ जी को दे के उनका स्वागत कर लें। अब एक ही परिवार के सदस्य है तो 2 वर्जन काफ़ी है। बिंदु मैम, आपका शब्द सुमनों से हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। चलिए। थैंक यू वसंत काका। हम सब यहाँ पे दादाजी का ज्ञान बांटने और बटोरने बैठे हैं। अभी हम आगे
प्रताप सिंह झाला सर को बुलाएंगे, जो हमारे यहाँ इस संस्था के डायरेक्टर और कुलपति हैं। प्रताप सिंह झाला। जय सच्चिदानंद। गुजराती में फावशे ने? आम तो अमरा डायरेक्टर साहेब चंद्रकांत साहेबे तो आपने कीधुं छे के भाई होमली फील करवानुं, એટલે હું પણ આપને જોડે હોમલી ફીલ કરું છું। શિક્ષણગણ સામે બોલવું થોડુંક અજુગતું લાગે, કારણ કે અમે શિક્ષકોને કાયમ સાંભળ્યા છે। આપ જે નાગરિકોનું ઘડતર કરો છો, નાગરિકો દ્વારા સમાજનું ઘડતર થાય છે અને સમાજના ઘડતરની સાથે રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થાય છે, એવું અગત્યની ભૂમિકા તમને કુદરતે આપી છે। એટલે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। પીવીવી નામ મેં વાંચ્યું હતું, પણ પ્રબુદ્ધ વીણાવાદિની આ નામ એટલું સુંદર છે કે સામાન્ય રીતે મને ખ્યાલ છે કે જેને કહેવાથી પણ સમજ ન પડે એ અબુદ્ધ કહેવાય, જે કહીને સમજી જાય એ બુદ્ધ કહેવાય, અને જે કીધા વગર સમજે એને પ્રબુદ્ધ કહેવાય। એટલે અહીં ઉપસ્થિત આપ સૌને તો મારે કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી, પણ આપનો વર્કશોપ આપ ફૂલ્લી એન્જોય કરો। લાસ્ટ બેન્ચના જે વિદ્યાર્થીઓ છે ને એ એટલા આનંદ લઈ રહ્યા છે, તમે પાછળ જોશો તો મજા આવશે। એટલે શિક્ષણ, આપ તો શિક્ષક છો બધા, એટલે છેલ્લી બેન્ચના વિદ્યાર્થીનો આનંદ કાયમ જોજો, તો મજા આવશે। 2 દિવસના વર્કશોપમાં સાહેબ ચંદ્રકાંત સર આમનું છે ને એક છેલ્લે અનુભવ કથનનો એક નાનકડો સેશન રાખજો, એટલે આપ આપના વિચારો અહીં વ્યક્ત કરી શકશો, બરાબર? અને ખૂબ એન્જોય કરો એવી પ્રાર્થના સાથે જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। થેન્ક યુ પ્રતાપભાઈ। હવે આપણે આગળ આપણું સેશનની શરૂઆત કરીશું, પણ તે પહેલાં દીપ પ્રાગટ્ય। સૌ આમંત્રિત મહેમાનોને ખાસ કે દીપ પ્રાગટ્ય માટે આગળ આવશો। सभी मंच के मान्यवरों से निवेदन कि दीप प्रज्वलन कर लें। वाइस प्रिंसिपल श्री शिवम कुमार जी पधारिए दीप प्रज्वलन के लिए। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। विद्यारंभ से पहले दीप प्रज्वलन हो चुका है। अब हम कुछ ही समय में अपना पहला सेशन टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मित्रों, टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क मैनेजमेंट शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करके ये प्रेजेंटेशन खास आपके लिए बनाया गया है। आप नोट्स लेते रहिए बीच बीच में। और हमारे आज के वक्ता हैं सुश्री नेहाबेन गांधी मैम। नेहाबेन गांधी मैम भी एक स्कूल की डायरेक्टर हैं। सूरत में ही इनका अपना एक बड़ा स्कूल है सक्षम, और ये एक नेशनल ट्रेनर हैं। होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर के अनेक विषयों पर इन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान दिए हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुदरत ये कभी पक्षपात नहीं करती। कुदरत ने सभी के लिए 24 घंटे का ही दिन और रात बनाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोगों के लिए 26 घंटे का दिन, जो कम काम करते हैं उनके लिए 18 घंटे का दिन या 12 घंटे का। कुदरत में अन्याय नहीं, दादा भगवान कहते हैं, न्याय अन्यत्र खोज नहीं, जो हुआ सो न्याय हुआ है, दादा श्री भगवान कहे। तो कुदरत पक्षपाती नहीं है, सबको एक जैसा, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई छोटा मोटा मजदूर हो, सूरज अपने समय पर उसको धूप देगा, चंद्रमा अपने समय पर उसको शीतलता देगा। बस समय जो सबको मिला है उसका उपयोग कैसे करें, कम से कम समय में अधिक से अधिक काम कैसे निपटाएं, ये एक प्रकार का स्किल है। इसकी चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको एक ब्रेक की जरूरत है, उसके बाद हम सेशन शुरू करें। रिफ्रेश हो चुके हैं आप लोग? आर यू ऑल राइट एवरीबडी? और यू वांट अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स? देन वेरी गुड। प्रदीप भाई, मैं आग्रह करता हूं मंच के मान्यवर अपना स्थान ग्रहण कर ले। तो चलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखते हैं सुश्री नेहाबेन गांधी मैम की तरफ से। नेहाबेन। और मित्रों, एक जरूरी अनाउंसमेंट, एक सूचना मैं आपको दे दूं कि हमारी होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर और प्रबुद्ध वीणा वादिनी नाम की एक्सप्रेस बिल्कुल देरी से नहीं है, बल्कि आधा घंटा एडवांस में चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।